क्या गीता प्रेस गांधी शांति पुरस्कार के लायक है? हस्तक्षेप.com पर डॉक्टर राम पुनियानी का आलेख। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों की प्रकाशक गीता प्रेस को सन 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसमें 1 करोड़ रुपये नकद शामिल है। पूर्व में यह पुरस्कार जूलियस नियरे तंजानिया, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश और समर्पित समाजसेवी बाबा आमटे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिल चुका है। सन 2023 गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष है। गीता प्रेस को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जागरूकता फैलाने और शांति को बढ़ावा देने के लिए गीता प्रेस की सराहना की। कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने बहुत मौजूद बात कही। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अक्षय मुकुल ने 2015 में गीता प्रेस के बारे में एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी जिसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी के प्रति गीता प्रेस किस तरह का वैरभाव रखती थी और गांधी जी के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडा पर उसने किस तरह के प्रश्न खड़े किए थे। यह निर्णय हास्यास्पद है और सावरकर या गोडसे को गांधी जी की नाम पर स्थापित पुरस्कार देने के समान है। गीता प्रेस की स्थापना 1 सदी पहले हुई थी। उस समय कट्टरपंथी हिंदू इस बात से परेशान थे कि दलित अपनी समानता और आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे और महिलाएं शिक्षा हासिल कर सार्वजनिक जीवन में उतर रही थीं। गीता प्रेस की स्थापना के कुछ समय पहले हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा का गठन हुआ था। उसके कुछ समय बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। गीता प्रेस और उसकी पत्रिका कल्याण प्रारंभ में गांधी जी के विरोधी नहीं थे और कल्याण ने गांधी जी के कुछ लेख भी प्रकाशित किए थे। पूना पैक्ट 1932 के बाद यह सब कुछ बदल गया क्योंकि गांधी जी ने घोषणा की कि वे अछूत प्रथा के उन्मूलन, दलितों के मंदिर प्रवेश और उनके साथ भोजन करने के पक्ष में आंदोलन और अभियान चलाएंगे। पूना पैक्ट के पहले गांधी जी के आमरण अनशन ने देश को हिला दिया और हिंदू समाज जाति वर्ण व्यवस्था और अछूत प्रथा की अमानवीयता पर सोचने को मजबूर हो गया। गांधी जी के इस निर्णय के देश पर असर के बारे में अक्षय मुकुल अपनी किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, जो कि गीता प्रेस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है, में लिखते हैं। पद्मजा नायडू ने इसे कैथारसिस, दमित भावनाओं से मुक्ति बताया और कहा कि इससे हिंदू धर्म सदियों में से जमा हो रही बुराइयों से मुक्त हो सकेगा। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर, जो गांधी जी के उपवास का समाचार सुन दौड़े दौड़े उनसे मिलने आए थे, उसे अद्भुत की संज्ञा दी। इसके बाद से गीता प्रेस और उसके संस्थापकों हनुमान प्रसाद पोद्दार और जयदयाल गोयनका के असली एजेंडे का खुलासा होना शुरू हो गया। उन्होंने दलितों के मंदिर प्रवेश और सहभोज के पक्ष में गांधी जी के आंदोलन की निंदा की। कल्याण के एक बाद एक अंकों में जाति वर्ण व्यवस्था के मूल्यों की गांधी जी की खिलाफत की कटु शब्दों में आलोचना की गई। कल्याण ने खुल्लम खुल्ला लिखा कि दलितों का मंदिरों में प्रवेश और विभिन्न जातियों के लोगों के साथ भोजन करने को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। कल्याण और गीता प्रेस के संस्थापकों का मानना था कि हिंदू धर्म ग्रंथ सर्वोच्च हैं और गांधी जी का आंदोलन उन ग्रंथों के खिलाफ है। गीता प्रेस ने अपनी पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों के साथ साथ गीता, रामायण, भागवत एवं विष्णु पुराण की प्रतियां भी आम लोगों को अत्यंत कम कीमत पर बेचना शुरू किया। उसने विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भी अपने प्रकाशन उपलब्ध करवाने शुरू किए। उसने अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में अपनी पुस्तकें छापनी शुरू की। गीता प्रेस महिलाओं की समानता की भी खिलाफ थी। इस विषय पर गीता प्रेस की कई किताबें उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार की नारी शिक्षा, स्वामी रामसुख दास द्वारा लिखित गृहस्थ में कैसे रहें और गोयनका रचित स्त्रियों के लिए कर्तव्य शिक्षा और नारी धर्म। इनके अलावा कल्याण ने महिलाओं पर विशेष अंक भी निकाले। इन पुस्तकों की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। कुल मिलाकर इन किताबों की शिक्षाएं भारत के संविधान के मूल्यों के खिलाफ हैं। स्वामी रामसुख दास कहते हैं कि पत्नियों द्वारा पत्नियों की पिटाई जायज़ है क्योंकि इससे उन स्त्रियों को अपने पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। स्वामी जी एक बलात् पीड़ित स्त्री और उसके पति को यह सलाह देते हैं, जहाँ तक संभव हो उसके बलात् पीड़िता के लिए चुप रहना ही श्रेयस्कर है। अगर उसके पति को यह बात पता चल जाती है तो उसे भी चुप रहना चाहिए। दोनों के लिए चुप रहना ही फायदेमंद होगा। वे महिलाओं के पुनर्विवाह के भी खिलाफ हैं। एक बार उसके माता पिता द्वारा लड़की तो विवाह में दान कर दिया जाता है, उसके बाद वह कुंवारी नहीं रह जाती है। ऐसे में भला उसे किसी और को कैसे दान किया जा सकता है? उसका पुनर्विवाह करना पाशविकता होगी। जून 1948 में कल्याण ने लिखा, अविवाहित महिलाओं की भरमार, असंख्य गर्भपात, तलाक की बढ़ती दर, अपने सम्मान और शुचिता की चिंता न करते हुए महिलाओं का होटलों और दुकानों में काम करना, ये सब चीख चीख कर हमें बतला रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता महिलाओं के लिए अभिशाप है। कल्याण हमें यह भी बताता है कि ऋषियों मुनियों ने घर और समाज में महिलाओं के बारे में जो व्यवस्था निर्मित की है वह उनके ज्ञान से संपन्न है। हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार करने का काम शुरू होते ही गीता प्रेस के प्रकाशनों और उसके संस्थापकों ने उसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था
कि जो प्रावधान इसमें प्रस्तावित हैं वे शास्त्रों और भारतीय संस्कृति के खिलाफ हैं। तत्कालीन विधि मंत्री B.R. अम्बेडकर उस समय गीता प्रेस के निशाने पर थे। इसके पहले से ही कल्याण अम्बेडकर की खिलाफत करता आ रहा था। वह उनकी मांग के सख्त खिलाफ था कि अछूतों को समानता मिलनी चाहिए। हिंदू कोड बिल के विषय पर कल्याण में प्रकाशित लेख में अम्बेडकर के बारे में अत्यंत अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणियां की गई। अब तक तो हिंदू जनता उनकी बातों को गंभीरता से ले रही थी, परंतु साफ है कि अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित हिंदू कोड बिल हिंदू धर्म को नष्ट करने के उनके षड्यंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर उनके जैसा व्यक्ति देश का विधि मंत्री बना रहता है तो हिंदुओं के लिए घोर अपमान और शर्म की बात होगी और ये हिंदू धर्म पर एक धब्बा होगा। गीता प्रेस के संस्थापकों को महात्मा गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। उस समय घनश्याम दास बिरला, जो महात्मा गांधी के बहुत नज़दीक थे, ने कहा था कि जहां गांधी जी सनातन हिंदू धर्म का आचरण कर रहे हैं, वही गीता प्रेस के संस्थापक शैतानी हिंदू धर्म के पैरोकार हैं। बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियों को स्थापित करने के षड्यंत्र में भी गीता प्रेस शामिल थी। इसके अलावा यह संस्था गौरक्षा एवं राम मंदिर आंदोलनों में भी सक्रिय रही और यह समय समय पर लोगों को भाजपा को वोट देने की सलाह भी देती रहती है। कुल मिलाकर कट्टरपंथी हिंदू मूल्य या दूसरे शब्दों में ब्राह्मणवादी मूल्यों को गीता प्रेस बढ़ावा देती रही है और हिंदू धर्म के संकीर्ण संस्करण को प्रचारित करती रही है। गांधी जी का हिंदू धर्म मानवीय और समावेशी था और वे धर्म के मानवीय पहलू पर जोर देते थे। इसके विपरीत गीता प्रेस अपनी असंख्य पुस्तकों और अपनी पत्रिका कल्याण के जरिए गांधी जी के हिंदू धर्म, उनकी राजनीति और सांप्रदायिक सद्भाव पर उनके जोर की विरोधी रही है। हम एक ऐसे काल में जी रहे हैं जब गांधी जी के नाम पर ही उनके मूल्यों सिद्धांतों की बलि चढ़ाई जा रही है। अब समय आ गया है कि हम सद्भावना और जातिगत व लैंगिक समानता के मूल्यों पर आधारित अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करें। हस्तक्षेप पर डॉक्टर राम पुनियानी का आलेख, जिसका मूल अंग्रेजी से रूपांतरण किया है अमरीश हरदेनिया ने। आशा है आपको ये आलेख पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी का बटन है उसको भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जब अपलोड हो तो इसकी सूचना आपको तत्काल पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। हस्तक्षेप में धन्यवाद। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ